अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से आपका एक शेर बहुत पॉपुलर है, वो सुना दें और आम नाजरीन के लिए इंटरप्रेट भी करते हैं। इंटरप्रेट मैंने क्या करना है, वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म का शेर है। मुझे खुद भी अपना ये शेर बहुत पसंद है। मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्करे यजीद में हूं। जब से होश संभाला है हमें तो कोई हुसैन का साया या उनके पैरों की खाक जैसा भी नजर नहीं आया, वरना पता नहीं क्या कर गुजरते हम भी। एक आध जगह धोखा खाया, जब भुट्टो आया बस वेरी यंग टीनेजर था, मैं बच्चा था, उसके लिए जेलें वेलें भी काट ली, उसके बाद कुछ जचा नहीं। और हजरत हुर के बारे में तो दुनिया जानती है वो कौन से। और बात सुनो, बड़ी एक अजीब दर्दनाक सी, एक अजीब हौलनाक सी और अजीब व गरीब बात है। हुर जब रात को अपने खेमे से बाहर निकले, फिरते रहे फिरते रहे फिरते रहे, जब खेमे में आए तो बेगम जाग रही थी कि भाई शौहर बाहर है। तो हुर ने कहा कि मैंने एक फैसला किया है। बीवी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, वैसी ही आलीशान खातून होंगी। उन्होंने कहा हुर मैं समझ गई हूं, अल्लाह की अमान में सब बर्दाश्त करनी, यानी औरत बेवगी के लिए। और शौहर ने अभी बात मुकम्मल नहीं की, उसने कहा मैं समझ गई हूं कि आपने क्या फैसला किया है। कभी इस तरह के लोग होते थे। बहरहाल छोड़ो, अब अपने करंट अफेयर्स और अपने करबला का हालिया जो है, जो इसका दूसरा नहीं पता नहीं कितनावा एपिसोड है, जब बगदाद को उजाड़ा उसने हल्लाकू ने, उसका भी बस ऐसा ही हाल था। तो उजड़े पुजड़े हैं, अपने करंट अफेयर्स पे मातम शुरू करें आप। हसन साहब, बदकिस्मती से आगाज़ मातमी खबरों से ही है। गुज़श्ता कई दिनों से बहुत बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। पहले दरियाए सवात में 18 लोग डूब गए, फिर पाकपत्तन में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 नौमौलूद बच्चों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांस बरकरार ना रख सके। कल कराची में 50 साला इमारत गिरने से कई जानें ज़ाया हुई। आपके ख्याल में इन हादसात के पीछे इंसानी गफलत है या कुदरत की मंशा? खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, अल्लाह पाक का जो है ना मशरूत है उसका रहम, क्योंकि जिसकी जन्नत है उसकी दोज़खें भी बड़ी खौफनाक है। अपनी औकात हराम खा के ऊपर लिख दोगे हाजा मिन फजल रब्बी, स्कूल कॉलेज ये वो जाओगे नहीं और कहोगे रब्बे जिदनी इल्मा, वही ऐसे है। जिसकी जन्नतें हैं उसी की दोज़खें भी हैं, इंतजार कर रही हैं। अल्लाह माफ करे, ये तो बात करनी नहीं चाहिए। बात आपने की है कि फिर ये कुदरत की कुदरत कहां से आ गई भाई? कुदरत ने तुम्हें बनाया, तुम्हें अक्ल दी, तुम्हें दिल दिया, तुम्हें दिमाग दिया, तुम्हें सब कुछ दिया, विल दी, वो है ही नहीं। देखो बात सुनो, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इन 2 शेरों में पाकिस्तान की सारी दास्तान पोशीदा। आपने कहा 50 साल पुरानी इमारत गिर गई। अच्छा, इस मुल्क की इमारत का मशरकी हिस्सा भी तकरीबन 50 साल पहले ही गिर गया था, उसके बाद भी होश नहीं आई। हमारा तो हर दिन मातमी और हर रात सोगवार है। अब गौर करो जरा, मुल्क की एज देखो, यहाँ के आने वाले हुक्मरानों के जो जाने नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं, ये झोंके हैं, फट ही जाएं खुद ब खुद तो फट जाएं, अदरवाइज हम में तो दम नहीं है। इस उम्र की एज, इस मुल्क की उम्र देखो। सानिया मॉडल टाउन बांग्लादेश तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। सानिया 16 दिसंबर, फिर 27 दिसंबर, फिर 5 जुलाई भुट्टो का जब तख्ता उल्टा गया, और वो जिसको आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके बनाया था उन्होंने फांसी चढ़ाई, कोई शर्म हया लिहाज नहीं। अच्छा, और फिर 9 मुहर्रम, हर महीने ही मुहर्रम है हमारे लिए, हर
ये 10वां मसलसल चल रहा है। आज 5 जुलाई है, मेरा यौम पैदाइश है, लेकिन आज 9 मुहर्रम भी है। बेसिकली देखो, मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, मैं बर्थडे पे बिलीव नहीं रखता, ये वेस्ट का है। जिंदगी में 1 साल कम हो रहा है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, बहरहाल आपकी जिसका दिल करता है वो करे, मैं नहीं करता। मैंने अपनी 1 सालगिरह पे ये शेर लिखा था कि रास्ते पे उम्र की मेरा पांव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। जिंदगी का 1 साल और कम, पता नहीं कितने दिन, हफ्ते, महीने। एक नकाहत बंदे को पहले से ना सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मुल्क का हाल क्या है, वही एक आध दिन अगर कोई अच्छा कोई गुजर जाए किसी का, वो एक दूसरे को पूछते हैं कि भाई खैर है, आज कुछ हुआ तो नहीं। हम नॉर्मल लोग नहीं रहे, सिर्फ एक दूसरे को पुरसे दे रहे हैं। बहुत मेरा ख्याल है कि 25-26 करोड़ में को करोड़ 2 करोड़ होगा जो कंफर्टेबल होगा। तो जैसे बिल्कुल हमारा ये हाल है जैसे पागल खाने का हर पागल इस बात पे इंसिस्ट कर रहा होता है कि मैं पागल नहीं हूं। अच्छा है। आगे ठीक है, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। बरतानवी पार्लियामेंट में सवालात के सेशन के दौरान बरतानिया की खातून वजीर खजाना रो पड़ी। हजरत साहब, इस खबर की तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वजीर खजाना हालिया दिनों में हुकूमत के फलाही मंसूबे में तब्दीलियों के बायस दबाव का शिकार है। अच्छा, 1 मिनट, कोई तफसीलात में जाने की, हमें तो अपने मसाइल के तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि उन्होंने सुलझना ही नहीं है। तो लानत भेजो, आप पहुंच गए बरतानिया। लेकिन एक बात पे गौर करो, यहां सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में अवाम रोते हैं, वहां वजीर खजाना रोती है। बस यही फर्क है। देखो, एक महज़्ज़ब मुआशरे में, इंसानी मुआशरे में, और एक हैवानी मुआशरे में, बल्कि हैवानी भी नहीं कहना चाहिए। मैंने नहीं कभी देखा, कोई जंगल में सुना हो, कभी मैं देखता रहता हूँ उनके जो चैनल्स हैं, ये वो सारा वाइल्ड चाइल्ड इस तरह के, एक वो जानवर भूख से मर गए, बहुत नहीं कि बंद से ना ब्लू मून उड़ाए थे, रोज खुदकुशियां हो रही हैं, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगी, गरीब की सवारी, मोटरसाइकिल महंगी, छोटी गाड़ियां महंगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर टैक्स, बैंकों के चार्जेस में होशरुबा इजाफा, हुकूमत ने वसूली शुरू कर दी है, और बैंक से 50,000 कैश निकलवाने पर भी टैक्स, ATM की फीस में इजाफा। क्या खूबसूरत बात की है। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। सुभान अल्लाह। मियां दाऊद साहब इनके कोई वकील हैं नून लीग के, इस लेवल के बंदे को नून लीग जैसी पार्टी में होना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बात की है, जो कमाओगे उस पे टैक्स, जो खर्चोगे उस पे टैक्स, जो बेचोगे उस पे टैक्स, जो खरीदोगे उस पे टैक्स, जो जमा करोगे उस पे टैक्स। सिर्फ अब सांस लेने पे टैक्स नहीं है, चूजों पे भी टैक्स। अंदाजा लगाओ, बेहिसी की आखिरी हद है। आम आदमी को अगर महीने में, हफ्ते में एक आध बार, अच्छा बोनस, ओवर टाइम, इजाफी जो आपकी इनकम है उस पर भी इजाफी टैक्स है, गिफ्ट लिए हुए पैसों पे भी टैक्स है। खुदा का खौफ करो, ये मनहूस जहां नहीं छोड़ते। अच्छा, गिफ्ट दिए हुए पैसों पर टैक्स है, और साल बाद फिर सालाना टैक्स इस कमाई पर जो पहले ही से टैक्स अदा कर चुकी है। खुदा का खौफ। लेकिन जितनी बेहिसी और ढिठाई और जो भी कह लो है अवाम में, उसके नतीजे में यही कुछ होना है। जब तक छितरौल नहीं होएगी ये मुल्क, मैं कहता हूं ना कि माशरा मईशत से निकला है, उसमें एक तवाजुन होना चाहिए। यहां अल्लाह माफ करे, किसी के सर पे 3 छत नहीं है, कोई 1 दर्जन बिलावल हाउस बनाई फिर रहा, कोई जाती उम्रे, एवन फील्ड, ये वो सारा। तो यही होना है। हुजूर की बातें करते हैं, इनको हया नहीं आती। उन्होंने कहा था कि जब किसी भी माशरे में, जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, तो समझ लो कि बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए। हवाले देने हैं उनको दरसी किताबों में, अपनी तकरीरों में। मनूसों ने कभी गिरेबान में नहीं झांकना। अच्छा चले हैं, आप आगे चलो यार, छोड़ो और रोज का रोना।
हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के मुतालिक अरब ममालिक के साथ मुश्तरका फैसला करना चाहिए, जबकि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत को खारिज ज़ुमकान करार दे दिया। खारिज ज़ुमकान कुछ भी नहीं होता, याद रखना। पाकिस्तान खुद खारिज ज़ुमकान था। तीनों अहले किताब हैं। ये सियासतदान कोई खूबसूरत बात करता नहीं है। यानी हमारे मुल्क में ये एक्सप्रेशन आम है कि सियासतदान बूथा उठा के कहता है कि हम अवाम की उमंगों की तर्जुमानी, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं ना। ट्यूटर आया, स्कूल टाइम, गेट अप, रिजल्ट कार्ड, फलाना ग्रेड कौन सा आया। वो लीडर वो होता है जो उमंगें देता है, जो खारिज ज़ुमकान। तू कौन है भाई? आज है कल नहीं। जो अपना शोबा है, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें नाकाम तरीन आदमी है, खारजा देता है, मुल्क है। अच्छा, इसको नहीं शायद पता होगा कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है, यानी माहदा जो इब्राहिमी, ये 2020 में अमरीकी सालसी में तय पाए जाने वाले मुआहदों का एक सिलसिला है, और जिनका ताल्लुक है इब्राहिमी मज़हब, हजरत इब्राहिम। क्या है? यहूदियत, ईसाइयत, मसीहियत, जो भी कह लें, इस्लाम। जद्दे आला, जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसी के तहत इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए। अच्छा, अरब ममालिक जो हैं वो ठेकेदार नहीं है, प्रैक्टिकल लोग हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल नहीं। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने, वो तो स्ट्रांग लोग हैं, ये सौदे बेचते हैं। बोली अम्मा ये जौहर अली की पता नहीं या मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे देना, वो खिलाफत थी। मैं उनकी अजमत का कायल हूं, लेकिन खिलाफत नहीं थी। 200 बीवियां रखने वाले, उनमें से भी एक का नाम इब्राहिम था। एक बीवी पे शक पड़ा, उन्हें 200 बुढ़ियां समुद्र सुटती हैं, जान बेटा खिलाफत पे। ये नहीं पता कि खिलाफत अब मर चुकी है। खिलाफत नहीं है, वो सलातीन थे, कमजोर हो गए थे, बस खत्म। तुर्की का तो सत्यानाश हो चुका था। अच्छा, वो इस तरह नहीं होता। और बात सुनो, मैं जिन ऑटोमन्स की बात कर रहा हूं, उसके सलातीन लुटे पुटे, गरीब, यतीम, मस्कीन, दुत्कारे हुए यहूदियों को, उनके चंद सलातीन खुद गए समंदर पे, समंदर के किनारे, उनको रिसीव करने, प्रोटेक्शन देने। ये यहूदियत और सहूनियत में फर्क को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। अच्छा, अगर सऊदी अरेबिया इस माहदे में शामिल होता है, मैं हैरान हूं। जहां से इस्लाम तुलू हुआ, इत्थे साड़ियां ते जातां नहीं गिनियां जांदियां। कभी अपनी जातों पे गौर करो, फिर सोचो उनका ओरिजिन क्या है। अच्छा, तो अगर सऊदी अरेबिया माहदे में, मैं तो नहीं समझता, मेरे ख्याल में मजहब आखिरी वो चीज होनी चाहिए जिस पे कत्लो गारत हो। क्यों बनाया? अच्छा, और यहूदी अहले किताब हैं, मानते हैं हम, उनके पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम करते हैं। अच्छा, ईसाइयों की किताब को हम इल्हामी तस्लीम करते हैं, तमाम तर उसकी जो है ऊंच नीच के बावजूद। अच्छा, कुरान पाक आखिरी किताब है, उस सिलसिले की है, लेकिन आखिरी है, उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी। हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर, बाकी सबको मानते हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता इन जाहिलों को कि सदियों यहूदियत और ईसाइयत के दरमियान जो दरिंदगी का दौर रहा है, बेपना, बेसरो सामान, धक्के फलाने टमकाने, सदियों रुलते रहे। विक्टिम कौन था? यहूदी थे। किनके? क्रिश्चियनिटी। वो हो गया ना, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, हमारे, मैंने अभी बताया ना कि उस्मानी जो सलातीन थे वो क्या करते थे, उनको वेलकम करते थे, अकोमोडेट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे उनको, उनकी रोटी रोजी है वो सारा। तो जो बड़ा, द वेरी नेम, द वेरी टर्म इब्राहिम अकॉर्ड, इब्राहिम अकॉर्ड क्या है? गौर तो करो।
जद्दोजहद, अगर उसके नतीजे में बनी नौ इंसान का की कोई फलाह हो सकती है, मुझे नहीं पता। मैं तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मुझे नहीं पता कि ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान जो भयानक एक फेज रहा, ठीक है, वो इख्तिताम तक आया ना, खारिज जमकान, नीम खानदा जो लोग हैं, पढ़ जाए खारिज अजमकान हो नहीं सकता। तो मैं तो ये भी नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। इसलिए अगर बनी नौ इंसान, मैं चूंकि आई वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली एंड आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, अपनी तारीख से ज्यादा अपने आका, ये याद रखना। तो लेकिन मेरे अंदर खैर खाई है बाकियों के लिए भी। अगर ये कत्लो गारत, लूट मार, फलाना टमकाना खत्म हो जाए, तो जैसे मसीहियत में और यहूदियत में वो जो इतना खून बहा, अब अगर बेहतर हो जाए, कुर्रा अर्ज़ के हालात को बेहतर हो जाए, हमारा देखो, हमने तस्लीम किया हुआ है हिंदुस्तान को, उनसे बड़ा तो दुश्मन हमारा कोई नहीं है। उनके साथ कितनी जंगें हो चुकी, हुण हथियार काम नहीं आए तो पानी दी धार लोटा लैके पहुंच गया हूं, मोदी पानी रोक लूंगा, रोक। इस तरह नहीं होता। अपनी कौमों को एजुकेट करते हैं, डार्लिंग, पॉपुलर सौदा नहीं बेचा करते। ये क्या किया आपने थिएटर्स बंद करके, चूंकि वो फांसी की तरफ चले गए थे, तो अवाम की तो मंगे ऐसी हैं। फिर बताओ, शराब बंद, फिर ये मिडल ईस्ट वाले, ये अच्छी उन्होंने तो ज्यादा बड़े मुसलमान हैं, अवेलेबल है पूरे मुल्क में। जब बंद हुई, लोग बोतलें उठा के भाग गए थे, बहुत मार धाड़ हुई थी। जाओ जाके पूछ लो किसी से, समझ लो बात। इसलिए छोड़ो इनको, ये लीडर्स नहीं है। लीडर्स उमंगों, आपकी उमंगों का, मेरी उमंगों का तर्जुमान छोड़ो। वो उमंगें देता है जैसे एक जिम्मेदार बाप और एक मां उमंगें देती है। बच्चा तो हर वक्त ही खेल कूद चाहता है, हर वेले वो चाहता है सैलफोन ना चिंबड़िया रहे, तो फलाना ते टमकाना। मतलब क्यों? मेरी उमंगों की तर्जुमानी आपने क्यों करनी है? चूंकि आप मेरे एल्डर्स हो, बड़े हो। हमारे यहाँ वहां मुहावरा है, ये वो तो माई बाप, माई बाप, माई बाप में ना वे हुक्मरान माई बाप ही होता है, जिसके जिम्मे करोड़ों बच्चों का, और उन बच्चों में 80-80 साल के, 85-85 साल के बूढ़े भी शामिल होते हैं। कोई हया नहीं ये चंगे मां प्यो ने। आप तो दाना दिया देखो, कुछ महंगा कर रहे हैं, कोई बाहर आ रहे हैं, उठो टेस्ट कर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह है। चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि ज़ोहरान ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड्स नहीं देंगे। इससे पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर जौहरी तंसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। देखो, मैं थर्ड डायमेंशन की तरफ देखने का आदी हूं। मैं आई एम नॉट गोइंग टू कन्फाइन टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मैं जब आलमी जो लीडर्स हैं, सिवाय चाइना के जो हैं, उनके लिए दिल में एहतराम, जिस तरह वो अपनी सोसाइटी को MBS सऊदी अरेबिया लोग क्राउन प्रिंस लेके जा रहा है, उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है। और मेरी ये ख्वाहिश है, थर्ड डायमेंशन की मैं बात कर रहा था। देखो, ये वो क्या मशीन होती है, वो पिछले दिनों मेरे बेटे का वो हुआ MRI, वो रगें तक बता देती है। पहले होता था वो पता नहीं क्या, उसको क्या कहते थे, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन। ये अच्छा टेस्ट होते हैं, मशीनें होती हैं। इस दुनिया के जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो है ना लीडर्स, उन्हें चाहिए कि जैसे वो नहीं है इमरान को कह रहे फलाना टेस्ट कराओ, क्या होता है, हाँ, पॉलीग्राफिक टेस्ट, पॉलीग्राफिक मशीन बनाओ। जिसने सियासत में घुसना हो उसको उस मशीन से गुजारो। जैसे रगें, साइकेट्रिस्ट के बोर्ड हो, फलाना हो, टमकाना हो, ये हो, वो हो, बताया कि ये इस काबिल नहीं है। ये लोगों को मिसलीड करके इक्तदार में तो आ सकता है, लेकिन वो मटेरियल नहीं है जो आम आदमी की हिफाजत कर सके, उसकी देखभाल कर सके। पता नहीं
टेक्नोलॉजी यहां तक आएगी इंशाल्लाह। जो बंदे के अंदर की गिलाज़े, पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है, झूठ सच की मशीनें आ गई हैं, ये वो सारा आ जाए। जो सियासत में आने के काबिल हो वो आए। हर डंगर, हर मुहिमजू बूथा चुके आवड़दा तकरीना उड़े, जाहिल अनपढ़, करते कराते कुछ भी नहीं है। 40-40, 50-50 साल से जो खानदान तुम्हारी गर्दनों पे सवार हैं, इन्होंने तुम्हें क्या दिया, फिर भी नहीं सीखते। कोई मशीन, कोई इस तरह का सिस्टम बनाओ। देखो, दुनिया का अहम तरीन काम, अजीम तरीन काम है जहांबानी, सियासत। हमारी तो सुन्नत भी है। आका से बड़ा स्टेटसमैन कौन होगा? देखो, सियासत में आने के काबिल है या नहीं, क्वालिफाई करता है कि नहीं, मेरी राय पे लानत भेजो। मैं कह रहा हूं ना, एक प्रोसेस इवॉल्व करो। कोई जिसने आना हो, इलेक्शन लड़ना हो, उसको पहले गुजारो। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए एक प्रोसेस, इंजीनियर बनने के लिए प्रोसेस, फौजी बनने के लिए प्रोसेस, IT स्वाइल प्रोसेस। वो कौन सा यार, मुझे पेशा बताओ। ड्राइविंग को काम है ये सन 2025 में? ड्राइविंग की कोई औकात है? पायलट है वो। तुम 2 टके का जहाज नहीं देते 2 टके के आदमी को। बेशकीमत मुल्क और बनी नौ इंसान उसके हवाले कर देते। तो मैं तो जब ये ग्लोबल लेवल पे मैं देखता हूं, मुझे तो इनमें वो बात नजर नहीं आती जो मुसलमानों पे हुक्मरानी करने के लिए, छोड़ो, इंसानों पे हुक्मरानी करने के लिए जो सेंस। मैं तो बता रहा हूं, एक शेफ घर में आप बावर्ची नहीं रखते, क्यों? वो केड़ी तोप चलांदा है। लेकिन नहीं, एक काम है। एक ड्राई क्लीनर है, करो घर में ड्राई क्लीन। उठ के बात, दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी ही अल्टीमेटली, याद रखना, उत्तम तरीन इल्म है। अल्लाह पाक का ये तोहफा जो बनी नौ इंसान को बतदरीज, इंसान ने जब ग्रो करना शुरू किया तो कुदरत ने भी, वो जाने उसका काम, उसके दिमागों की खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे खोलने शुरू किए, हमारे बंद हो गए। बनी नौ इंसान सारे का सारा ही खतरे में है। ये जो ट्रिलियंस वगैरह से ज्यादा मुझे आता कुछ नहीं। ये जो इतना असला है, तुम्हारा क्या ख्याल है इनू पैनू दीमक लग जानी है? हाँ जी, तो कल इस्तेमाल होगा। दुनिया में जब कोई सेम किस्म के इजराइलियां दा हो, की नाम है, नितिन, अजीब इतफाक है। ए दूजा जिहड़ा साडा गवांड, वो भी नून तो शुरू हुंदा है, नहूसत। वो नरेंद्र है, वो की है, वो क्या नाम है, अभी लिया नितिन। हाँ, इन्हां नूं नाम पता की रखने चाहिए? नितिन नरेंद्र। वाह, उनको नाम रख लेना चाहिए नरेंद्र नितिन। ये एक मटीरियल है बनी नौ इंसान पे। जाहिलों की तरह, पुराने जमानों की तरह रकबों पे नजर है। वो भाई लानत भेज, तेरा मुल्क भले छोटा हो, खूबसूरत हो, लोग हंसते खेलते हो, वो अपनी जिंदगियां खूबसूरती से, आसूदगी से, इज्जत से गुजारें। तो छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप के हर जगह यही हाल है। साढ़े अपने नाल की होया है, नमाजा भी पढ़ते हैं, ईदा भी, कुर्बानियां भी देंदे हैं, रोजे भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं ना। उम्रे ना रोकते नहीं, डिलीवर क्या करते हैं मुझे बताओ। हमारे दीन की एक हिकमत सुनो, जो आदमी किसी मनसब के लिए उम्मीदवार है, वो उसके लिए सबसे नाअहल है। वो तेनू कीड़े लड़दे हो, Why do you want to? मेरी खिदमत करना आ रहे हैं तुम, क्यों? तू ही दी है। डॉक्टर मर जाता है, लड़का जाता है एकेडमी में, सिविल सर्विस एकेडमी हो या मिलिट्री एकेडमी हो, उन्होंने रंदे मार मार के दिमाग खराब कर देंगे। वो एक प्रोसेस से गुजर के फिर एक लेवल पे। भुट्टो की तारीख उठा के देख लो, भुट्टो है नहीं, नाम ओदा बरत रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही। तो मैं की करा, चलो चलें हसन साहब आगे चलते हैं। भारतीय वजीर खारजा ने एतराफ किया कि सीज फायर अमरीका नहीं पाकिस्तान के डर से किया। अच्छा बात सुनो, ये 2 तरीके हैं।
पहली बात तो ये है कि हथियारों पे बस हो गई तो पानी की धारों पे आ गए, पानी रोकेंगे, रोक के दिखाओ। अच्छा, दूसरी तरफ ये कमजरफी होगी कि अगर उनके वजीर खारजा ने ये बात की है तो आप उसको रेडिक्यूल करें। ये बावकार आदमी का काम, मैं अप्रिशिएट करता हूं। जो बात की है तो कोई बात नहीं, उसकी वजह है घटिया ज़हन जो होते हैं ना, वो उनका एक मखसूस तरीका होता है सोचने का। अदरवाइज सियासत भी एक खेल की तरह है। खेल में क्या होता है, हारने वाला जीतने वाले को गले लगा के मुबारकबाद देता है, ऐसा नहीं होता। बताओ, ये भी ऐसा है। ये बेसिकली खेल है एक, ये और तरह का चेस है। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई ड्रोन ते फलाना कदी तलवारां नेज़े टाला सी उधर तो बस ठीक है। अगर उनके वजीर खारजा ने ये कहा है तो ठीक है, खुले दिल से कहो कि भी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छा जेस्चर है। शोधियां दी तरह अड़े रहना, तारीख नू मस्त करना, ये घटिया लोगों का काम है। रियलिटी है, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, चलता है, बस ठीक है। ये भी गेम है, ये भी क्रिकेट है, ये भी फुटबॉल है, ये भी हॉकी है। ऐसे लोग, यही लेवल होना चाहिए, याद रखना। जो सियासत में आते हैं ये व्यापारी नहीं होने चाहिए। बनिए वारदातिये, मेरी तो यहां भी कुछ नहीं तो वहां। व्हाट इज दिस? शर्म भी नहीं आती हम लोगों को। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, भारत के आलमी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ ने कि पाकिस्तानी स्टार हानिया आमिर के हमरा फिल्म सरदार जी 3 पर भारत में बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि दिलजीत ने पाकिस्तानी स्टार हानिया के साथ काम करके भारतीय अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों की तौहीन की है। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत को सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ हानिया आमिर के ठेठ पंजाबी लबो लहजे को लेकर पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि ये AI जनरेटेड है। अच्छा, फजूल बातें, घटिया फजूल जहालत की मारी हुई। ये जो AI की आप जनरेटेड की बात कर रहे हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही ना? हाँ जी, यही है ना? अच्छा, तो AI को तो मारो गोली, सिनेमा सरतापा झूठ है। कभी गौर किया है? जेड़ा सलमान खान 50 बंदे नूं लम्मा पा दिंदा है, उन्हें गार्ड्स रखे ने बेचारे ने। और सिनेमा से बड़ा कुछ झूठ दरोग है। और बनी ना इंसान की जहालत देखो। इनके हीरोज कौन है? साइंटिस्ट होने चाहिए, फिलोसफर्स होने चाहिए, लेकिन नहीं, एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, ये एंटरटेनर्स हैं। पुराने जमाने में इनको भांड शांड कहते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हो तो बाकी सिनेमा है क्या? मेकअप है, विगा ने, कैमरे ने, एडिटिंग है, पता नहीं केड़ी केड़ी टेक्नोलॉजी है। मैं तो जाहिल आदमी हूं, मुझे तो पता नहीं है। इतनी घटिया सतह है इस पूरे खित्ते के लोगों की। भाई बात सुनो, पेंटर होता है। हम रफी साहब के गीत, वो इंडियन थे। वो मैं वहां चला जाऊं तो मैं भी हिंदुस्तानी, अगर मैं वहां रहता हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी। बंदा तो आपका पूछेगा ना कि भाई नेशनैलिटी क्या है। वो बात सेकेंडरी बात है कि भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्या होता हूं। ये इतनी घटिया सोच है। अच्छा, बंदा पूछे कि चपड़कन आती हो, पाकिस्तान की तरफ से जो बादल आते हैं, जो हवाएं आती हैं, उनको भी रोको। ये आर्टिस्ट लोग हैं। अच्छा, अब एटम बॉम्ब, एटमी ताकत इंडिया, एटमी ताकत पाकिस्तान, तो ਤੁਹਾਡੇ फुफा जी ने बनाया है। टपदे रहे तुसी भी, असी भी, अपने गिरेबानों में झांको। देखो, मैं तो कुछ हवालों से कब का, मैं दलीप साहब, राज कपूर साहब, ये जितने लोग हैं, देवानंद साहब, मोतीलाल, ये वो पाकिस्तान के हमारे संतोष भाई, मैं तो कहता था उनको, दर्पण भाई हो गए, सुधीर साहब हो गए,
इंडिया के जो मनोज साहब, उनके साथ मेरा बड़ा प्यार रहा है, मुलाकात कोई नहीं। अच्छा, मेरी नस्ल तो इनके साथ दफन हो चुकी, मुझे कत्तन दिलचस्पी नहीं। मैं नहीं जानता ये हानिया आमिर कौन है और वो दिलजीत दोसांझ कौन है, बिल्कुल नहीं। मैं अब भी वो खास है कि वो 50s के गाने चाने, वो लोग मुझे, फरहान साहब, असलम परवेज, जिनके साथ हमारा बचपन बीता, बस वो याद है हमें, बाकी दिलचस्पी नहीं। अब ये बंदा पूछे कि भी चबलो, और एक आखिरी बात, ये जिन लोगों ने वहां ये किया है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, ना उसके साथ ना उसके साथ, ना मैं मिला हूं, ना मैं जानता हूं, ना मेरी ख्वाहिश है कोई। अच्छा, अब इन ढीठों से, इन बेवकूफों से कोई पूछे कि पाकिस्तान की जातें सुनो, चंद, ज्यादा नहीं। हमारे यहां रानी है, कौन है? सिंधु हैं, सिद्धू हैं, वो क्रिकेटर भी हैं वहां, एक इमरान खान के बड़े दोस्त। भट्टी, ये कौन है? चीमे, चट्ठे, खोखर, डोगर, चीने, सरदार, राजपूत, गुज्जर, चौहान, चोपड़ा, नत, कंबो, चावले, ठाकुर, कोरी ते कोहली ते गुज्जर ते सनाई ते अरोड़ा ते पुन्नू, वो कपाडिया। अब आपको समझ नहीं आएगी, आपको डिंपल कपाडिया याद आएगी, लतीफ कपाडिया याद नहीं आ रहा? जी हसन साहब, पाकिस्तान का एक लीडिंग टीवी स्टार था कपाडिया। वो कोई अकल्लू हाथ मारो, वो दिलजीत दोसांझ पंजाबी है, ये पता नहीं कौन है, वो कर रहे हैं अपना काम, उनको काम करने दो। ये पसमानदा बदबूदार जहनियतें होती हैं जो इस तरह सोचती हैं कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो सारा कुछ ही आर्टिफिशियल है। ये जो बत्ती जल रही है वो तो सूरज की तो नेचुरल है, ये तो जाली है। एसी चल रहा है, बाहर हफ्स है। ये बहुत, और उन हुक्मरानों पे लानत हो जो अपने पसमानदा जहन लोगों की ज़हनी तरबियत नहीं करते, फिर वो इस तरह की चकें। FH हुसैन मुसलमान थे, पहचान है वो हिंदुस्तान की, सुभान अल्लाह, क्या आर्टिस्ट थे। शाकिर अली, जिनको मुसव्वरी से या जो पेंटिंग्स को या सादिकान है, ये कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं। अब मैं मना डे और, या अब बात सुनो, एक दफ़ा मेरे पास आए, वो उस वक्त वो प्रेसिडेंट के, इंडियन प्रेसिडेंट के वो थे फिजिशियन, तो बात करते हुए वो, अच्छा वो भी डॉक्टर थे, उनकी बेगम भी डॉक्टर थी, उनका दामाद भी डॉक्टर, उनकी बेटियां भी डॉक्टर, और सारा इस तरह का। बेलीपुर हमारे घर है, इंडिया से किसी दोस्त ने ना फ़ोन किया था, तो हमने उनकी बड़ा ताज़ीम की। तो बात पता नहीं कोई गानों शानों की हुई, तो मैंने उन्हें कहा जी कि मुझे तो अपने सलीम रज़ा, मेहदी हसन, मुनीर हुसैन, मैंने इस तरह के नाम शाम लिए सारे जो जितने मुझे याद है। तो मैंने कहा जी इंडिया से तो मैं तो आशिक हूँ रफ़ी साहब का, हेमंत कुमार जी का और फलां। तो इनका नाम था डॉक्टर संदीप मुखर्जी। तो मैंने कोई इनके कोई पता नहीं, अब मेरी याददाश्त होती कोई हाँ, मैंने कहा हेमंत कुमार, मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है। तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उनकी अहलिया ने कहा कि बेटा, वो मुझसे उम्र में खासी बड़ी थी, तो मुझे कहती हैं बेटा ये आपको पता है ना इनका पूरा नाम डॉक्टर संदीप मुखर्जी है। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है कि उनके भतीजे हैं। सुभान अल्लाह। फिर डाइनिंग टेबल पे हम गए, तो हेड ऑफ द फैमिली की जो समझी जाती है आमतौर पे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल आप यहाँ बैठो। कहते हैं ये तो हेड ऑफ द फैमिली। मैंने कहा नहीं, आज हेड ऑफ द फैमिली आप हो, आप मुझसे बड़े हैं। सो हम लोगों ने पता नहीं, वक्त के साथ साथ कौमों में उजाला आता है, कोई रोशनी आती है आंखों में, कोई दिलों में नूर। ये भी गंद बला सारा। आगे चलो। ठीक है सर साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे QS की साल 2026 की दर्जाबंदी के मुताबिक
पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में जगह नहीं बना सकी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 354 नंबर पर, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट 371वें नंबर पर मौजूद है। तो इसमें मैंने क्या जवाब, मुझसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं, मुझसे वैसे ही पूछ लेते। हमारे तो स्कूल जहालत के गाढ़ हैं। हमारे जो हाई प्रोफाइल तो जो हैं यूनिवर्सिटीज और ये वो प्राइवेट बड़ी बड़ी महंगी, वो भी लैंग्वेज स्कूल्स हैं, जो कुछ वहां पढ़ाते हैं वो फेयरली गुड आइडिया। अच्छा, यही हाल है। ये पूरे का पूरा आलम इस्लाम जो है, दूसरी बड़ी पॉपुलेशन, पिछले दिन टपर ऐसी पढ़े, मैं अखबार पढ़ी है, मैंने को फिटा ही मुंह कि जी तादाद बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ रही है तो पहले भी थोड़ी दूसरी बड़ी तादाद है, की हो तुसी कुछ भी नहीं है, लावारसों वाला हाल है इनका। देखो बात सुनो, कमाल की बात, इतनी लंबी तफसील की बजाय सिर्फ इतने देखो कि टॉप 10 में सारी, जिन्हें हम कुफार, मैं नहीं कह रहा, पहले किताब है कुफार, ये पता नहीं कौन लोग है कि जहर दे टीके ला देंगे, लेकिन दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी सारी उनकी हैं, गैर मुस्लिमों की। तो कुफार नहीं कहता। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर तालीमी इदारे, पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, यहां तो मवेशी बंधे होते हैं, मवेशियों के ही बच्चे पढ़ रहे होंगे और मवेशी ही पढ़ा भी रहे होंगे। वो मैं गया था पता नहीं किस काम, कई साल पहले की बात है, कि बच्चे पता नहीं ले गई हूं, बहरहाल हो जो वो जो सी ऑफ करने आए तो मैंने कहा जी आप बैठे रहने दो। नहीं मैं भी मॉस्क्यू जाना है। ये स्कूल का टीचर, साथ हेड मास्टर था, वो भी हंस पड़ा। क्लास में बच्चे थे 7वीं 8वीं 9वीं के, एक ही क्लास में। छोड़ो, इन्होंने अपने ढिड भरने होंगे बस, जायदादा, अकाउंट्स। मैंने कल कहा नहीं था वो जावेद हाशमी का सवाल के जवाब में, बुक्स इनके पास बहुत है लेकिन सिर्फ चेक बॉक्स, बाकी है ही कुछ नहीं। तो उन्होंने देना क्या है, जिधर कौन कुछ होएगा वही देगा ना। तो इनके पास तो सवाए हवस के, लालच के, ग्रीड के है ही कुछ नहीं। चलें। बिल्कुल दुरुस्त। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक टीचर क्लास को पढ़ाते हुए हार्ट फेल होने से इंतकाल कर गया। हसन साहब, इस अफसोसनाक वाक़े पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पे मैंने क्या कहना है, हार्ट फेल होते रहते हैं। टीचर हो गया होगा, जान छुट गई उसकी बड़े अजाबों से। और दूसरी बात यह है कि मौत, मैं दुआ मांगता हूं कि पेनलेस, मुझे परवरदिगार अगर मेरी कोई चीज जिंदगी में इस काबिल है तो ये रहे, पेनलेस पीसफुल एग्जिट। बजाय इसके बंदा एड़ियां रगड़ता रहे हुए, गंदे गलीज हॉस्पिटल्स, महंगे इलाज, फलाना टमखाना, आम आदमी का तो कोठा बिक जाता है। तो हो गया है तो वो ठीक है। अच्छा, तो ये वीडियो मैंने देखी, लेकिन ये अब इन बदबख्तों को बार बार देखनी चाहिए। जिस बेदरेख तरीके से ये एवन फील्ड, तो सरे महल वगैरह, इधर ध्यान नहीं जाता, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। देखो, जालिब ने कई अशरे पहले, अशरा होता है 10 साल का, कहा था हर बिलावल है कौम का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। और आज सूरत हाल उससे भी बदतर है। जरा अंदाजा लगाना, जालिब की जाओ वो देखो अपने उस पे फोन शोन पे, कब डेथ हुई थी, तब भी पाकिस्तान का यही हाल था। हर बिलावल है कौम का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। तो इधर मर गया एक टीचर, पता नहीं खुदकुशी तो नहीं की थी उन्हें, बस। ठीक है, चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात पर महकमा सेहत और कमिश्नर साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट्स की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन के MS और CEO को गिरफ्तार करा दिया। अगर ये वाकई कसूर हैं तो इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, बहुत सादा, ये जड़ा उथे जेड़ा या जेड़ी डिप्टी कमिश्नर है, ਉਹਦੀ भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? ये डॉक्टरों के पिछे चढ़े ने, फॉर जिम्मेदार हैं, ठोको, इबरत का निशान बनाओ।
लेकिन कि उनके ऊपर भी है कि नहीं, ये जो आपने कहा है कि एमएस और सीईओ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई डीसी कमिश्नर वगैरह इन्हों का भी कोई रोल है कि नहीं? कौन लोग हैं, कहलाते क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट्स। ये टोटल धोखा मंडी। पब्लिक सर्वेंट्स, अवाम के नौकर, मुलाजम, खादम। अवाम की तो रसाई नहीं होती इन तक। हमारा पूरा माशरा मकरूह तरीन तजादात का शिकार है और मेरा ख्याल है बहुत कम वक्त है। अगर हमने इसको संभालना है तो यही हैं, अभी से कोई शुरू कर दो, लेकिन नहीं, इनके होते हुए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो ठीक। अच्छा साहब, सीनियर तरीन सियासतदान जावेद हाशमी ने फरमाया कि मैंने कभी कोई किताब नवाज शरीफ के घर नहीं देखी, ये कैसे हो सकता है? अरे यार मैं बताता हूँ, ये सीनियर ना इतना इसको बताओ, मेरा हम असर है, ये आगे पीछे ही थे हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेरा बचपन का दोस्त हफीज़ खान, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, नाल यदि भी लॉटरी निकल आई, तो इतना सीनियर नहीं। और दूसरी बात आपको बताऊँ, मुझे बड़ी नफरत है, मुझे वो कहते हैं सीनियर तो मैं झाड़ देता हूँ आगे से। वो जवानी च मौत ना आए तो सीनियर, पाए पाए सीनियर, फलाने का बड़ा तजर्बा। कोई तजर्बा नहीं होता पाकिस्तान में किसी को, नहीं ये पढ़ते लिखते हैं ना, को अग्गा ना पिछा होता तजर्बा जिंदगी के इब्तदाई 2-4 साल का, उसी को रिपीट करते। सीनियर, कोई सीनियर सुनिए नहीं है यहाँ। अच्छा, अब रह गया कि उसके घर में, नवाज शरीफ के घर में किताब नहीं देखी। वो हुण याद आया जदों सफ़े अव्वल दे दरबाजियां शामिल सो, उदों नहीं पता सी, कभी नहीं देखी। ਇਹਦਾ मतलब वो लभदा रहा। और आखिरी बात, जावेद हाशमी टेक्निकली गलत है। अच्छा, जितनी देखो ना किताबें पाकिस्तान में मेरा ख्याल है चंद लोगों के पास होंगी जितनी नवाज शरीफ के पास है, बिकॉज चेक बुक इज ऑल्सो अ बुक। इनके पास मनों के हिसाब से होंगी। नहीं कोई किताब नहीं देखी, अब गोली मारो ना किताबों की, ना जो की करना है, उल्टे पैसे खर्च होंगे हैं। हम तो किताब ही 4-4 हज़ार तो 3-3 हज़ार तो घट नहीं मिलती। मैं चूंकि आई एम अ स्टूपिड मैन, आई एम अ रेगुलर बायर ऑफ बुक्स। असली किताब तो द रियल बुक इज द चेक बुक। असी तो एवं लल्लू पंजू लोग हैं, जिंदगी जाया करती एवं किते को फौंडरी मॉन्डरी, किते को पट्ठी पुट्ठी ला लू लेंदे। ये देख रही हो किताबें, इनसे दुगनी हमारे फार्म हाउस में तो चाटनी है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ असली किताबां ने। और मेरा ख्याल है जावेद हाशमी को मुझसे बेहतर पता होगा, लेकिन वो अंदरों सड़दा होना है, जेलस होना है। कोल जड़ियां किताबां ने माशाअल्लाह वो अरबां दियां, सानू बुखार चढ़ जाता, कोई 10-20 हज़ार दियां किताबां खरीदनियां होण ते बंदा कहंदा यार कित्थे जाइए। चलो किताब नहीं देखी, वो देख के करनी की है। सही, चलें आगे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोटो नहीं देख लेंदे। हाँ चलो, हाँ बात करो बात। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मारूफ जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करते हुए उसे मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रखने का ऐलान किया है। जबकि पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे किया है कि जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील करने की कोई तजवीज़ रिकॉर्ड नहीं। अरे है या नहीं है, लेकिन मैंटेलिटी की है ना दी, लोगों के माल ते प्रोजेक्ट्स बनती हैं फटियां अपनियां तख्तियां ते अपनियां फोटोआं, तख्तियां और तस्वीरें, बस इनकी टोटल कमाई है। नाम रख दो कादा, बंद करो ये काम। खानदानी आदमी था गवर्नर जनरल गुलाम जिलानी, और रेस कोर्स यहाँ से हटवा के वहाँ पार्क बनवाया। वो चमचे कड़छे हो जाए, कुछ सियासतदान होने, वो खुशामदी है, उन्हें ये गुलाम जिलानी नाम रख दी। उन्हें कहा खबरदार, अगर किसी ने मैं याद रह गया वो रखता रहेगा, मैं नहीं। ये होता है ख़ानदानी रवैया। बाकी एक ही है वो राम राम जपना, पराया माल अपना, अवाम दा माल, उन्होंने टैक्स
उन्हां दीयां बोटियां हड्डियां ते खड़े हुंदे आ, अंडरपास ते फलाना फट्टा अपना। दो चीजें पाकिस्तान के किसी हुक्मरान में, जो इस खानदान में, अपने थोबड़े अपने नाम, ABC आंदी नहीं, अजीबो गरीब तरह दी गल्लां करदे। अच्छा भाई नाम जरूर रखो अपने साइंसदानों, शायरों, अदीबों, तारीखदानों, मुफक्करों, दानिश्वरों, आर्टिस्ट, पेंटर्स, जो बाकी मशाई है। टीपू सुल्तान रोड मौत पैंदी है, खालिद बिन वलीद रोड मौत पैंदी है, सलमान आलीशान की बात करो, डॉक्टर अब्दुल कदीर, सादिकैन है, सलाउद्दीन अयूबी, नासिर काज़मी, अहमद नईम कासमी, मुनीर न्याजी साहब के नाम पे मेरे पे एक एहसान है उस्मान बुज़दार का। मुनीर न्याजी साहब की औलाद नहीं थी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत और अकीदत थी, तो मैंने उनको कहा, और उस्मान बुज़दार दा अल्लाह भला करे, लेकिन हाल क्या है, वो भी है ना वर्गे सन बुज़दार साहब। उन्होंने कहा जी ये कौन है? मैं हस पिया, मैं कहा जी मैं की दसा। यो सवाल एक बारी बेगम आबदा हुसैन, बेगम आबदा हुसैन ने खुद लिखा है, छपा है। एक इंग्लिश का एक मैगजीन था, पता नहीं, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करता था, किप्स का या पता नहीं किसका, उनमें इंटरव्यू था बेगम। उन्होंने कहा कि मुनीर नियाज़ी तो नवाज शरीफ कहता है ये कौन? ये तो हाल है इन लोगों का। भाई तो मन्नू भाई के नाम पे रखो, हबीब जालिब के नाम पे, अपने इंशा के नाम पे, डॉक्टर जमील, जब बेशुमार लोग जिन्होंने इस मुल्क को कुछ दिया है, कुछ खादा है, झूठे लाए, खुदा की कसम मैं बता नहीं सकता मेरा जो हाल होता है। निकलता मैं हूं नहीं, लेकिन एक दो दफा ना ये पिछले 6 महीनों में मैंने देखे मुकदे ही नहीं गड्डियां नदियां। अच्छा और अक्ल भी कोई नहीं, पता लगता कि जी चीफ मिनिस्टर अपनी गाड़ी खोदी है। वो मैंने हुक्मरान को देखा है दुबई में वहां के, तो मैंने अपने भांजे से बंटी से पूछा, मैंने कहा यार ये कौन है जिसको लोग इतने मोहब्बत से वेव कर रहे हैं? उन्होंने कहा यहाँ का जो हुक्मरान है। इन्होंने आगे चलो। ठीक है हसन साहब, लास्ट 2 मिनट्स हैं, अपनी नात के चंद अशार सुना दें। यार पहले बताते, मैं रख के खैर जो चंद याद आते हैं। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, काश ओहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता। अच्छा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।